श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण सती खंड का तीसरा अध्याय। शीर्षक है ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके पश्चात सब मारीच आदि मुनियों ने पुष्प बाण से कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी का चित्त मंथन कर दिया था। इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मनमत होगा, तुम्हारा दूसरा नाम काम, तीसरा मदन और चौथा कंदर्प होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिस रूपवती का नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने अपने 5 बाणों का नामकरण कर तुरंत उसका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और 5वां मारण, ये 5 नाम हुए बाणों के, जो मुनियों को भी मोहक करने वाले थे। काम ने 5 बाणों का प्रयोग एक साथ कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादिक आदि के मन को मोह लिया। मारीच, अत्रि, दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर काम बड़ा ही दुखी हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिवजी का स्मरण किया। तब शिवजी वहां प्रकट हुए। उसने महेशान की स्तुति की। मैं ब्रह्मा भी वहां उपस्थित हुआ था। तब मुझे लज्जित करते हुए वे बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वालों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। विद्वान जन माता, बहन और भाई की स्त्री तथा कन्या को भूल कर भी कुदृष्टि से नहीं देखते। फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विराजमान है, जिसे काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया? फिर सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मारीच आदि एकांत योगियों का चित्त स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पिता में शिवजी ने इस प्रकार कहा तो मैं लज्जा के मारे क्षण भर में पसीने से भीग गया। मेरा विकार हट गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 अग्निश्वता पितृगण उत्पन्न हुए। 86,000 वरहिषद पितृ हुए और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी और उसका लोक विख्यात नाम रति हुआ। उसे देख क्रतु आदि भी संखलित हो गए और उनसे जो वीर्य भूमि पर गिरा उनसे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वह संध्या बहुत से पुत्रों को उत्पन्न करने वाली हुई। इस समय शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से बहुत क्रोध हुआ। मैंने तथा अन्य ऋषियों ने प्रजापति ने काम को शाप दे दिया कि जा, तू शिवजी के बाणों से भस्म हो जाएगा। यह सुनकर रति का पति कामदेव उसी क्षण अपना धनुष फेंककर मेरे चरणों में आ गिरा और पूछा कि आपने ऐसा कठिन श्राप मुझे क्यों दे दिया? ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या मेरी कन्या है, जिसको तुमने लक्षित किया है, इसी कारण मैंने तुझे श्राप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव जी के नेत्र रूपी अग्नि से भस्म हो जाओगे, तब फिर शीघ्र ही तुम्हें समान शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं लोक पितामह अंतर्ध्यान हो गया। सब मुनि और कामदेव भी अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।